So once again, I will welcome you. And here you will have to check a very simple three-dimensional object we are going to draw here. But up till now, we have not studied this concept of hole anywhere. ऑर्थोग्राफी में अगर होल आ गया तो वो कैसे हमें देखना है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट हम इस सिंपल से डायग्राम में ड्रॉ कर देंगे। तो एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म को सेंटर में बनाया हुआ है होल। इन दिस वे। तो जो एक होल है, वो होल, सर्कुलर होल, इस स्क्वायर प्लेट में बनाया हुआ है और यहां उसका जो डायमेंशन है, वो डायमेंशन है, ये है 50, हाइट भी है 50, ये अंदर का जो सर्कल है इस सर्कल का जो डायमीटर है थर्टी। तो जब डायमीटर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? 530। एंड इट इज एट सेंटर। और ये जो आपको विड्थ दिखती है, ये विड्थ है 10 mm, ये भी विड्थ है 10 mm। और हमें डायरेक्शन उन्होंने दी है एक्स डायरेक्शन। इस डायरेक्शन से हमें इस ऑब्जेक्ट को देखना है। सो जब हम एक्स डायरेक्शन से इस डायग्राम को देखेंगे तो आप मुझे बताइएगा कौन से 3 व्यू हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। फर्स्ट, यस, which 3 view we are going to draw here? First one, फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू, जहां होगी मेरी लेंथ इनटू हाइट। तो लेंथ है 50 और हाइट है, कितनी है हाइट? हाइट कितनी है? 50। Number 2, we need to write now top view, length into width। तो बताइएगा
लेंथ इंटू विड्थ कितनी है? फिफ्टी। और विड्थ कितनी है? यस, विड्थ देखिए कितनी है, ये थर्ड डायमेंशन, दिस डायमेंशन कितनी है विड्थ? 10. Absolutely right. It is 10. Identifying the dimensions, overall dimension is also a art. It is also a skill. और जो साइड व्यू ड्रॉ करना है वो कौन सा है? यस, LHSV, जो राइट को आएगा. Am I correct? So this will Yes, be sir. here your height into width. So this will be once again 50 into 10. तो ये जो तीन डायमेंशन है, ये तीन डायमेंशन हमने यहां डिसाइड किए हुए हैं. ओके, और इसके अनुसार अब हमें क्या बनाना है? अब हमें यहां पहले तीन जो क्वाड्रेंट है वो बना के लेने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल x1 y1, सेकंड क्वाड्रेंट xy, give the name x and y. Here x1, here y1. अब क्या करना है? ये ड्रॉ करने के बाद काय करायचं आता? कोणी सांगू शकेल मला? x1 y1 आणि xy, इसके इर्द गिर्द ये इक्वल डिस्टेंस पे मुझे लाइंस बनाने हैं. And I will have to draw the LHSV. So here I'll have to draw a 45-degree line. Now the construction is ready and we will have to construct a block according to the given dimension. So first of all 50 by 50. So I'll draw a line of 50. Similarly, I will construct it over here. टॉप व्यू बनेगा 50 by 10 का. So I'll draw the 10 mm distance line in the top view and I'll project it into side view. तो ये प्रॉब्लम ऐसा है कि जहां डॉटेड लाइन के साथ साथ आपको प्रोजेक्शन का भी इंपॉर्टेंस जो है वो पता चलेगा. प्रोजेक्शन भी आपको यहां दिखेगा, समझेगा. तो ये तीन ब्लॉक बन गए इस तरीके से. टॉप व्यू और साइड व्यू का जो ब्लॉक है बहुत बहुत छोटा आता है 50 by 10 का. फ्रंट व्यू का ब्लॉक जो है वो बड़ा आएगा 50 by 50 का. ओके, नाउ विल ड्रॉ द फ्रंट व्यू. अब हम क्या करेंगे? फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे. देखिएगा हम फ्रंट व्यू कैसे ड्रॉ करते हैं. तो फ्रंट व्यू में हमें पहले क्या दिखेगा ये हम इमेजिन करेंगे. दिस पार्ट इज विजिबल इन द फ्रंट व्यू इंक्लूडिंग सर्कल. ये आगे का जो स्क्वायर प्लेन है, ये प्लेन
पूरा का पूरा दिखेगा इंक्लूडिंग सर्कल। एम आई करेक्ट? मेरा कहना बराबर है या इट इज रॉन्ग? ये पूरा स्क्वायर और सर्कल आपको दिखेगा? Yes, sir. या सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ अ रेक्टेंगल, सॉरी स्क्वायर। तो हम पहले जो ये स्क्वायर पार्ट है, इस स्क्वायर पार्ट को डार्क बना देते हैं। इन दिस वे। और मैंने जैसे कहा था कि इसके सेंटर में सर्कल है और सर्कल का फाई 30 है। सो आई विल हैव टू सर्च द सेंटर फर्स्ट। तो ये जो लाइन है सेंटर लाइन, मैं पहले ड्रॉ कर देता हूं। और यहां से मैं प्रोजेक्टर ड्रॉ करता हूं नीचे के व्यू में। इट विल बी हेल्पफुल जो सेंटर फाइंड आउट करता है। देन आई विल to get that particular center point of the circle, I need to draw another center line, horizontal. तो ये 50 का है, तो 25 पे आपको ये जो लाइन है ये मार्क करनी है इन दिस वे। और इसका भी मैं प्रोजेक्टर जो है वो एक्सटेंड कर लेता हूं साइड व्यू में। You can imagine this is very simple actually, the diagram, but there is some rules to draw such things. अब मुझे बताइए कि अगर इस सर्कल का सेंटर पॉइंट मुझे मिल गया, लेकिन अगर सर्कल 30 mm डायमीटर का है, तो इस सर्कल का रेडियस कितना होगा? $15. Yes, the radius will be 15. रेडियस विल बी 15। तो आपके कंपास में आपको 15 mm रेडियस लेना है और इस सेंटर पॉइंट पे रख के आपको एक सर्कल बनाना है 30 का, इन दिस वे। ये आपका सर्कल ऐसा फिट बैठेगा। अगर सर्कल बहुत छोटा होता है तो प्रो सर्कल में आपको छोटे 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 सर्कल के रेडीमेड सर्कल मिलेंगे, उसका भी आप यहां यूज कर सकते हो। नहीं तो कंपास से आपको ये सर्कल डार्क बनाना है।
अब इस सर्कल के जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उसके सरकमफरेंस पे, वो मैं क्या कर लेता हूं, उसको प्रोजेक्ट कर लेता हूं साइड में इन दिस वे। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड व्यू में मैंने उसके जो सरकमफरेंस के एक्सट्रीम एंड पॉइंट थे वो ट्रांसफर कर दिए, और मैंने टॉप व्यू में भी ये एक्सट्रीम एंड ट्रांसफर कर दिए नीचे की डायरेक्शन में। एंड आई हैव टोल्ड यू these projections will help us to complete those all diagrams. Have you drawn it? Yes, sir. Yeah. Diagram is clearly visible to you? No, sir. Some letters are coming to in between, no? Yes, sir. Yeah. Just a minute. Okay. So here front view is completed. अब आपको समझ में आया होगा कि अगर सर्कुलर होल हो तो आपको उसके एक्सिस दिखाने पड़ते हैं, ओके, एंड दैट एक्सिस विल इंडिकेट अस इट्स अ सेंटर पॉइंट। उस दोनों एक्सिस का जो इंटरसेक्शन है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी उस सर्कल का सेंटर पॉइंट होता है। ये बात आपको अब ऑर्थोग्राफी में समझ आई होगी। नाउ लेट अस ट्राई टू ड्रॉ इट्स टॉप व्यू। तो टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट आपकी तरफ इस डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ेगा। तो टॉप व्यू में आपको क्या दिखेगा? तो टॉप व्यू में आपको दिखेगा ये ऊपर का हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल। ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल आपको ऊपर दिखेगा, ओके, पूरा का पूरा रेक्टेंगल दिखेगा। सो व्हाट आई विल डू, आई विल ड्रॉ a horizontal rectangle of 10 by 50 in the top view. तो ये देख लीजिए टॉप व्यू में ये मैंने बना दिया। नाउ साइड व्यू, ओके, तो साइड में मुझे एक वर्टिकल रेक्टेंगल मिलता है, आप यहां देख सकते हैं। आई विल इंडिकेट विद द ब्लू लाइंस। दिस वर्टिकल रेक्टेंगल इज विजिबल इन दिस साइड व्यू। तो ये जो वर्टिकल रेक्टेंगल है 10 by 50 का, मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं। ये हो गया मेरा साइड व्यू। अब एक बात समझने की कोशिश कीजिए, यू कंप्लीट इट, यू कंप्लीट दैट साइड व्यू। साइड व्यू आपने कंप्लीट कर दिया तो मुझे बताइए, हैव यू कंप्लीटेड द साइड व्यू? Yes, sir. टॉप व्यू? Yes, sir. या गर्ल्स? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. तो अब एक क्वेश्चन मेरे जहन में है कि जब आप टॉप साइड से इस डायग्राम को देखते हो तो आपको सर्कल नजर आता है या नहीं आता है? नहीं आता है। नो, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, सर्कल नजर में नहीं आता है। लेकिन जब आप साइड व्यू से इसको देखते हो तो आपको सर्कल नजर आता है। साइड व्यू से जब, नो, नहीं आता है, सिर्फ ऊपर का जो कुछ प्लेटफॉर्म है वही नजर आता है।
लेकिन एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि सर्कल टॉप व्यू और साइड व्यू में नजर नहीं आता है, लेकिन वो है। ओके, ऐसा नहीं है कि टॉप व्यू और साइड ड्रॉ करते समय हमने सर्कल निकाल दिया है। इट इज नॉट लाइक दैट। ये जो सर्कुलर होल है जो फ्रंट व्यू में दिखता है, वो टॉप व्यू और साइड व्यू में भी है, लेकिन नजर नहीं आता है। यानी कि वो है हिडन, वो छिपा हुआ है, तो लपलेला आहे, तो दिसत नाहीये, पण तो आहे, लक्षात घ्या. आणि मग असे पार्ट जे आहेत पण दिसत नाहीत, ऐसे पार्ट जो डायग्राम में हैं, डायग्राम का हिस्सा हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, ऐसे जो पार्ट हैं वो हम डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं. तो ये डॉटेड लाइन की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि होल किया है, यानी क्या किया है, वहां का जो मटेरियल है वो निकाल लिया है. बराबर है ना मैं जो बोल रहा हूं? वो होल किया है यानी क्या किया है, वहां जो भी मटेरियल है वो कट करके निकाल दिया है. यानी कि जहां जहां भी मटेरियल निकाला होगा वहां वहां आपको जो सेकंड और थर्ड व्यू में वो अगर इनविजिबल हो तो वहां आपको डॉटेड लाइंस बनानी है. यानी कि क्या करना है, बारकाई से देखिए. पहले मैं टॉप व्यू में जाता हूं और मैंने इसलिए सर्कल के जो एक्सट्रीम पॉइंट हो टॉप व्यू में लिए हैं. तो टॉप व्यू में मैं क्या करूंगा, पहले यहां दिखाऊंगा सेंटर लाइन, इन दिस वे. ये मुझे बताएगा कि ये जो सर्कुलर पार्ट है उसका ये सेंटर है, और जो उसके बॉर्डर्स हैं सर्कल के जो मैंने एक्सटेंड किए हैं वो मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ करके निकाल देता हूं. बस इतना. और यहां भी मैं डॉटेड लाइन निकाल देता हूं. ये डॉटेड लाइन मुझे क्या बताएगा कि यहां कुछ तो मटेरियल इतने पोर्शन में का निकाला हुआ है, और सेंटर लाइन यह बताएगी कि वो जो है वो दोनों हाउस में इक्वली निकाला है. सिमिलरली यहां साइड व्यू में भी मैं पहले सेंटर लाइन निकालूंगा, और सेंटर लाइन जो होगी वो डायग्राम के बाहर भी आएगी और अंदर भी आएगी, लेकिन डॉटेड लाइन जो है वो सिर्फ डायग्राम के अंदर होंगे. in this way, dotted line I have drawn, and in side view ये जो सर्कल के एक्सट्रीम दो एजेस मैंने प्रोजेक्ट किए हैं वहां भी मैं डॉटेड लाइन निकाल देता हूं. तो हमने और एक स्टेप यहां सीखा है कि यूज ऑफ डॉटेड लाइंस. जहां मटेरियल निकाला हुआ होता है वहां वो जो व्यू है वो व्यू छोड़ के रिमेनिंग टू व्यूज में जहां वो होल या कोई स्क्वायर होल हो या सर्कुलर होल हो, ट्रायंगुलर होल हो, अगर ये जो होल्स हैं वो हिडन आएंगे तो उतना पार्ट हमें रिमेनिंग टू व्यूज में डॉटेड करना है. नाउ वी विल प्रोवाइड द डायमेंशंस. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू प्रोवाइड द डायमेंशंस. तो सेंटर पता चलने के लिए हम 25-25 ऐसा डायमेंशन यहां दे देते हैं, यानी कि एग्जामिनर को भी पता चलेगा कि इसने ये सेंटर में ड्रॉ किया है.
सिमिलरली यहां भी मैं इसके डायमेंशन 2 दे देता हूं, 25 25 25 25 मिला के हो जाते हैं 50। तो अल्टीमेटली हमारा जो डायमेंशन है वो अनचेंज्ड है, लेकिन हमने डिवाइड किया है बिकॉज वी वांट टू कन्वे दिस मैसेज टू एग्जामिनर और द पर्सन हु इज गोइंग टू सी दिस पर्टिकुलर डायग्राम, उसको ये पता चलना चाहिए कि ये जो कुछ भी 25 25 इसने डिस्क्रीट किया है, डिवाइड किया है, तो इसने एग्जैक्टली इस स्क्वेअर प्लेट का सेंटर ले लिया है। ज्यांनी कोणी ही डायग्राम काढली असेल त्यांनी स्क्वेअर प्लेटची सेंटर घेतलेली आहे, हे एक्झामिनरला उत्तम पद्धतीने कळावं यासाठी आपण अशा पद्धतीनं त्याचं डायमेन्शन असं डिस्ट्रीब्यूट करून टाकतोय, डिवाइड करून टाकतोय। देन वी विल हैव टू प्रोवाइड दी फाई। हमें अब क्या करना है, इस सर्कल का डायमेंशन देना है और वो देना है हमें इन द फॉर्म ऑफ डायमीटर। तो ये देखिए मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं, सेंटर सर्कल के बीच में एरो आएंगे और यहां हम लिख देंगे फाई 30। तो ऊपर जो ये है पोर्शन, थर्टी का सर्कल ड्रॉ कर दिया तो 50 में से बच गए, ऊपर 10 नीचे 10। तो आप डायमेंशन ऐसे भी दे सकते हैं, सो दिस इज 10, क्योंकि कुछ डायमेंशन साइड व्यू में भी चाहिए, तो इसलिए ये डायग्राम में नहीं दिए हैं, फिर भी हम इंडिकेट कर देंगे। And then we will provide name to the views. This is front view. This is top view. And this view is left hand side view. और ये हो गया हमारा होल का प्रॉब्लम कंप्लीट। तो आपने ये ड्रॉ कर दिया है, हैव यू ड्रॉन इट? यस सर। या so let us move towards the next problem. If you have drawn this particular problem, then we will have to move towards next problem. और यहां आपको प्रोजेक्शन का इंपॉर्टेंस और जो स्लॉट है मटेरियल रिमूव किया है ये भी यहां दिखेगा। ओके, तो डॉटेड लाइन क्या है ये समझने की कोशिश कीजिए।
तो जब एमसीक्यू के फॉर्म में आपको आएगा प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम में पूछा जाएगा कि आपको इस डायग्राम का, एक डायग्राम दी होगी, इस डायग्राम का फ्रंट व्यू कैसा है, साइड व्यू कैसा है, टॉप व्यू कैसा है, कौन सा भी एक व्यू अगर उन्होंने पूछा तो वो 4 ऑप्शन आपको दे सकते हैं, और उसमें से वो पूछ सकते हैं कि कौन सा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन उसका फ्रंट व्यू है। ओके, तो आपको पहले क्या देखना है, पहले देखने हैं उसके बाउंड्रीज। क्या देखने हैं, रिप्लाई मी। बाउंड्रीज। बाउंड्रीज। तो बाउंड्री से उसका स्ट्रक्चर कैसे आ सकता है, ये आपको फर्स्ट पॉइंट में इमेजिनेशन करना पड़ेगा। उसमें से कोई ऑप्शन होगा जो उसमें फिट नहीं बैठेगा, उसको आप निकाल दीजिए। सपोज पहला ऑप्शन बाउंड्री में आ गया तो उसको हमने निकाल दिया। नंबर टू में आपको देखना है कि सर्कुलर और इंक्लाइंड फेसेस उन्होंने रेक्टेंगुलर बना लिए हैं क्या, उसमें एक आधा ऑप्शन आपका निकल जाएगा। और तीसरा पॉइंट में आपको देखना है कि उसके सेंटर लाइन, डॉटेड लाइंस जो हैं वो एग्जैक्टली लोकेशन पे है क्या। आपको अगर फ्रंट व्यू में होल दिखता है तो साइड व्यू में और टॉप व्यू में होल है कि नहीं, उसके डॉटेड लाइन बनाए हैं कि नहीं, ये आपको चेक करना है। अगर साइड व्यू में आपको होल दिखता है तो फ्रंट व्यू में और टॉप व्यू में उसके डॉटेड लाइंस बनाए हैं या नहीं हैं, ये आपको चेक करना है। और अगर, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझ लीजिए कि अगर टॉप व्यू में कुछ मटेरियल रिमूव किया है, टॉप व्यू में कुछ मटेरियल निकाल दिया है और होल बनाया है या स्लॉट बनाया है, तो आपको वो भी डिटेक्ट करना आना चाहिए। क्यों बा, यहां टॉप व्यू में मटेरियल रिमूव किया है तो फ्रंट व्यू में और साइड व्यू में उसके जो डॉटेड लाइंस हैं वो डॉटेड लाइंस आने चाहिए। ओके, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट इमेजिनेशन का है। ऑर्थोग्राफी में पढ़ाने जैसे जो कॉन्सेप्ट है वो इतने तक ही सीमित है। इसके बाद सेक्शन का एक प्रॉब्लम आ जाएगा। सेक्शन के प्रॉब्लम में हमें क्या करना है कि ऑब्जेक्ट कट करने के बाद कैसे दिखता है, इसकी एक इमेजिनेशन करनी है और सेक्शनल व्यू बनाना है। ये जो सेक्शनल व्यू का पार्ट है वो हम अब इमीडिएटली इस लेक्चर के बाद इमीडिएटली हम यहां देखेंगे। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर, आफ्टर एंडिंग दिस लेक्चर, प्लीज एंटर इन द next room for the means same address, next room for the further lecture. Okay, I'll stop here. Thank you very much.